प्रमुख अमेरिकी पत्रिका फॉरेन पॉलिसी ने एक लेख में पश्चिम एशिया में भारत के अहम शक्ति के रूप में उभरने पर प्रकाश डाला है। इसे पिछले कुछ वर्षों में इस भू राजनीतिक क्षेत्र के घटनाक्रम में भारत की अहम रोल के रूप में देखा जा रहा है। लेख में इसराइल, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई सहित क्षेत्र के प्रमुख देशों के साथ नई दिल्ली के गहरे और बढ़ते संबंधों पर प्रकाश डाला गया है। इसमें कहा गया है कि ये देश बदलती अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में भारत के उभार का लाभ उठाने के इच्छुक नजर आ रहे हैं। लेख में कहा गया है कि क्षेत्र में भारत की शक्ति को गंभीरता से लेने का समय आ गया है। लेखक स्टीवन ए कुक ने अपने लेख में लिखा है कि यदि अमेरिका के पश्चिम एशियाई साझेदार वॉशिंगटन के विकल्प की तलाश में हैं, तो बेहतर होगा कि नई दिल्ली इन विकल्पों में से एक हो। उन्होंने कहा कि अमेरिका अब इस क्षेत्र में निर्विवाद रूप से सबसे शक्तिशाली नहीं रह सकता, लेकिन भारत के पश्चिम एशिया में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने की सूरत में न तो रूस और न ही चीन वो भूमिका निभा सकते हैं। लेखक ने लगभग एक दशक पहले की अपनी भारत यात्रा को याद करते हुए जिक्र किया कि उस समय उनके मन में ये बात आई थी कि भारतीय पश्चिम एशिया में बड़ी भूमिका निभाना नहीं चाहते हैं, लेकिन अब उनकी यात्रा के 10 साल बीत जाने के बाद चीजें बदल चुकी हैं। लेख में भारत और इन दोनों देशों के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों पर खासतौर से ध्यान केंद्रित किया गया है। तो वहीं इजरायल के साथ भारत के संबंधों को लेकर लेख में कहा गया है कि दोनों देशों के बीच इस क्षेत्र में सबसे बेहतर संबंध प्रगाढ़ हुए हैं। लेख के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साल 2017 में इजरायल की यात्रा करने और उनके समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा 1 साल बाद भारत की यात्रा किए जाने के बाद ये संबंध विशेष रूप से उच्च तकनीक और रक्षा समेत विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से विकसित हुए हैं। कुक ने लिखा कि पहले भारतीय उद्योगपतियों के इजरायल में निवेश से परहेज के मामले में अब बदलाव आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में मिस्र यात्रा का उल्लेख करते हुए लेख में कहा गया है कि यह दौरा दोनों देशों के बीच प्रगाढ़ होते संबंधों को दर्शाता है, क्योंकि इससे पहले मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी ने लगभग 6 महीने पहले भारत की यात्रा की थी और वो भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित परेड में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। लेख में कहा गया है कि चीन की तरह ही भारत भी यूरोप और अफ्रीका में अपना माल भेजने के लिए मिस्र को प्रमुख द्वार के रूप में देखते हैं। लेखक ने लिखा है कि अमेरिकी नीति निर्माताओं और विश्लेषकों के लिए इस क्षेत्र में भारत की बढ़ती भूमिका को चीन के साथ महान शक्ति प्रतिस्पर्धा के चश्मे से देखना रोचक है। लेख में कहा गया है कि पश्चिम एशिया में बीजिंग का एक अतिरिक्त प्रतिस्पर्धी होना मददगार रहेगा, क्योंकि बाइडेन प्रशासन इस क्षेत्र में चीन को नियंत्रित करने के प्रयास पर जोर दे रहा है। इसमें कहा गया है कि हाल ही में मोदी की वॉशिंगटन यात्रा भी एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम थी, जिसमें राजकीय रात्रि भोज और कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करना भी शामिल था। अगली खबर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की महापौर सुनीता